नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पिछले 20 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक मजाक में तब्दील करके रख दिया है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास पर एक ऐसे दाग की तरह चस्पा हो चुका है जिसे न धोया जा सकेगा न मिटाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कहना पड़ा, मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, इन पर मुकदमा चलाना पड़ेगा। किस पर मुकदमा चलाना पड़ेगा? अनिल मसीह पर, भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता पर जिसे रिटर्निंग ऑफिसर में तब्दील कर दिया गया था उस चुनाव में, जिसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव कहते हैं हम और आप। अनिल मसीह ने क्या किया था? अनिल मसीह ने एक ऐसा पाप किया था जो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक धब्बे की तरह है। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार मेयर का चुनाव हार जाता है और कम वोट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है। और न केवल उसे जीता हुआ बताया जाता है बल्कि आनन फानन में शपथ भी दिला दी जाती है, कुर्सी पर भी बिठा दिया जाता है। लेकिन पिछले 20 दिन में एक एक रेशा इसका उधड़ चुका है। कैसे एक मजाक में तब्दील हुआ चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, इसको समझिए, और कैसे इस मजाक के बाद इसे घटिया मजाक में तब्दील किया गया, इसको भी समझना बहुत बहुत जरूरी है। जरा सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चली उसको सुनिए और समझिए कि किस तरीके की बहस हुई है सॉलिसिटर जनरल की मौजूदगी में और किस तरीके से अनिल मसीह को फटकार लगाई है भारत की सबसे ऊंची अदालत के सबसे बड़े जज ने। इसको समझने की जरूरत इसलिए भी है कि कहा जा रहा है भारत में यह चुनावों का अंत है। क्या वाकई चुनावों का अंत है या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अंत है? क्या यह संविधान का अंत है? क्या उन संवेदनाओं का अंत है जिसमें लोकतंत्र यकीन करता है, जो नागरिक का अधिकार है? क्या यह कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक चेतना के साथ जुड़ता है? इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसको समझना इसलिए भी जरूरी है कि यह केवल हमारे और आपके एक चुनावी संदर्भ का सवाल नहीं है। यह सवाल एक व्यापक फलक की तरफ मुड़ता है और मुड़ता है उन जवाबदेहियों की तरफ जिसकी तरफ हम और आप, हमारे लोग, देश के नागरिक बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। और वो उम्मीद भरी नजरें क्या है? वो उम्मीद भरी नजर है लोकतंत्र में एक नागरिक की भागीदारी का अधिकार। वो अधिकार रौंदा गया है, वो अधिकार छीना गया है। जरा पहले समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो एक मजाक की, वो अगले मजाक की प्रस्तावना बनने जा रहा है। इसको समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चली, अनिल मसीह वहां हाजिर था। अनिल मसीह, हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसको चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक रिटर्निंग ऑफिसर की कुर्सी पर बिठाया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अनिल मसीह से कुछ सवाल पूछे और उन सवालों के साफ साफ जवाब मांगे। चीफ जस्टिस ने सीधा पूछा कि हमने देखा आपको मत पत्रों पर क्रॉस के निशान लगाते हुए और ऊपर कैमरे की तरफ देखते हुए। यह क्या था? क्या यह चुनावी प्रक्रिया का मजाक नहीं था? क्या आप इसको मानते हैं? अनिल मसीह का चेहरा सफेद पड़ गया था जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। लेकिन इसको समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा जब सॉलिसिटर जनरल ने बचाव करने की कोशिश की, एक बार फिर से बचाव करने की कोशिश की। इसके लिए आपको पिछली चीज भी याद करनी पड़ी कि जब बीजेपी का मेयर जीता तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इसे इंडिया गठबंधन की हार के तौर पर प्रचारित किया था। यह कहा था कि यह इंडिया गठबंधन की पहली चुनावी हार है। क्या यह वाकई एक चुनावी हार थी या फिर यह एक बेईमानी थी, एक सिद्ध बेईमानी जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की निगाहें हैं और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। जरा समझिए कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने जो कहा उसको समझिए और पहले अनिल मसीह से जो सवाल जवाब हुआ उसको बताते हैं आपको। अनिल मसीह से सीजेआई ने कहा कि मिस्टर मसीह, यानी रिटर्निंग ऑफिसर जिनको हटा दिया गया, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप सही जवाब नहीं देंगे तो आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। यह एक गंभीर मामला है, हमने वीडियो देखा है। आप मतपत्र पर क्रॉस लगाकर कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? आप निशान क्यों लगा रहे थे?
इस पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने जवाब देते हुए कहा कि मतदान के बाद मुझे मतपत्रों पर चिन्ह लगाना था, जो मतपत्र खराब हो गए थे उन्हें अलग करना पड़ा। यह होशियारी थी, यह चालाकी थी, यह बेईमानी का बचाव था, और इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है आप कुछ मतपत्रों पर क्रॉस के निशान लगा रहे हैं, मतलब उसको गलत कर रहे हैं। यह आपका अधिकार नहीं है, आपने ऐसा किया था। अनिल मसीह ने कहा हां, यह मैंने किया था। इसके बाद सीजीआई ने पूछा कि कितने मतपत्रों पर आपने निशान लगाए। जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और उससे ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अनिल मसीह ने कहा 8 माय लॉर्ड, 8। आपको याद हो तो यही वो संख्या है 8 जिससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीता हुआ दिखाया गया था। ठीक 8 वोट से भाजपा के उम्मीदवार को जिताया गया था। ये वही 8 वोट हैं जिन्हें अनिल मसीह ने क्रॉस के निशान लगाकर खराब कर दिया था। जरा आप आंकड़ा देख लीजिए कि 20 पार्षद थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर। आम आदमी पार्टी के 13, कांग्रेस के 7, कुल मिलाकर 20, और 14 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, 1 अकाली दल का, और 1 किरण खेर चंडीगढ़ की सांसद होने के नाते वोट डाल सकती थी, वो वहां मौजूद थी। तो 14 + 1 + 1 मतलब कुल 16। एक तरफ 20, एक तरफ 16। लेकिन हुआ क्या था, 8 खराब कर दिए गए, और 20 वोट में से 8 खराब करने के बाद कितने बचे, 12, और दूसरी तरफ कितने हुए, 16। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। बाद में पता चला वो तो भला उस सीसीटीवी का जिससे पता चला कि चुनाव में हेराफेरी हुई है, बेईमानी हुई है। इस पर सीजीआई ने कहा कि बैलेट पेपर को खराब आप क्यों कर रहे थे, ऐसा क्यों किया आपने, आपको सिर्फ साइन करना था। यह नियम में कहां लिखा है कि आप सिग्नेचर करने के अलावा, हस्ताक्षर करने के अलावा आप कोई और निशान लगाएं। इस पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कहा कि मतपत्र को उम्मीदवारों ने खराब कर दिया था। क्या गजब का बहाना है कि खराब किया रिटर्निंग ऑफिसर ने, और रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खड़ा होकर कह रहा है कि हुजूर ये तो पार्षदों ने किया था, ये मेरा काम नहीं है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ को कहना पड़ा, सॉलिसिटर जनरल साहब इन पर मुकदमा चलाना होगा, ये आदमी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है। मतलब यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी हुई थी, लेकिन बेईमानी के बचाव में जो अगली बेईमानी की प्रस्तावना थी वो अपने आप में एक फिजूल बात बन चुकी है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जो क्रॉस के निशान आपने लगाए हैं उसको हटाकर अब फिर से वोटों की गिनती होगी, सारे दस्तावेज जब्त किए जाएं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह निर्देश दिया है, और जब यह गिनती होगी तो यह लगभग तय है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार जीता हुआ होगा। लेकिन इसके पहले, एक दिन पहले क्या हो चुका है, भारत में कैसे चुनावों का मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे नागरिकों के अधिकारों का मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसको भी जरा समझिए। क्योंकि ठीक एक दिन पहले 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह बहस होती है, यह फैसला होता है कि वोटों की गिनती दोबारा की जाएगी और हाई कोर्ट के निगरानी में की जाएगी। उसके एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके होते हैं। पूनम देवी, जिन्होंने सबसे ज्यादा हंगामा मचाया था आम आदमी पार्टी की, वो सबसे पहले गई भारतीय जनता पार्टी में। नेहा मुसावत आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में, गुरचरण काला आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में। अब कमाल देखिए कि आम आदमी पार्टी के कितने पार्षद थे, कुल मिलाकर थे 20, 13 + 7। अब 13 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उसमें से 3 अब भाजपा का हिस्सा हो चुके हैं। पहले थे भाजपा के 14, अब उसके पार्षद हो गए 17। तो एक तरफ 17, दूसरी तरफ 10 + 7 17, 1 वोट किरण खेर का, 1 वोट अकाली दल का। आज की परिस्थिति में अगर चुनाव हुए तो फिर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, और यह है खेल जिसको समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हर चुनाव को, यहां तक कि मेयर जैसे छोटे चुनाव को भी अपने पाले में करने के लिए किस हद तक जा सकती है, यह उसका ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन इसमें मजाक किसका बना है? क्या केवल लोकतंत्र का? क्या केवल संविधान का? क्या केवल नागरिकों के अधिकारों का? या फिर देश की सबसे ऊंची अदालत भी इस पूरी घटना में एक मजाक में तब्दील होकर रह गई है? अगर वोटों की गिनती दोबारा होती है तो कानूनी स्थिति क्या होगी? क्योंकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं
उनका वोट भाजपा का गिना जाएगा या आम आदमी पार्टी का गिना जाएगा, यह अपने आप में अब बड़ा सवाल है। अब सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला करना पड़ेगा कि ये पूनम देवी, नेहा मुसावट, गुलचरण काला, ये 3 लोग जो वोट करेंगे उनका वोट किधर माना जाएगा, आम आदमी पार्टी का या फिर भारतीय जनता पार्टी का। यह सवाल इसलिए बहुत बड़ा है कि 2024 के चुनाव होने वाले हैं और 400 पार का नारा दिया जा चुका है। ऐसे में आपके सामने, हम सबके सामने, इस देश के लोकतंत्र के सामने यह तय करने की बारी है कि चुनावों की प्रक्रिया पर आपका नजर रखना बहुत जरूरी है। यह नजर सीधे सीधे आपके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। इन अधिकारों को किसी को भी, न किसी नेता को, न किसी पार्टी को, न किसी संगठन को, न किसी संस्थान को एक मजाक में तब्दील होने दें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। जो लोग फेसबुक पर हमारे वीडियो देखा करते हैं उनकी शिकायत है कि उन्हें अब नोटिफिकेशन नहीं मिलते। आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। हम व्हाट्सएप चैनल पर मौजूद हैं, आर्टिकल 19 इंडिया। ट्विटर पर हमारी आईडी है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।